बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और मेरा ताल्लुक है फैसलाबाद बार एसोसिएशन से। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 96 है, जो कि डील करता है सर्च वारंट से। यानी कि सर्च वारंट जो है क्यों जारी किए जाते हैं, कब जारी किए जाते हैं, क्या जरूरत महसूस होती है, या क्यों सर्च वारंट जो है वो जारी किए जाने चाहिए। तो इसके ऊपर ना सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके अंदर लीगल लैंग्वेज क्या है, क्या ग्राउंड्स होती हैं कि ये जरूरत महसूस होती है। तो सबसे पहले जो हम ना स्टार्ट करते हैं वो इसका जो वर्ड है, हम उससे स्टार्ट करेंगे इसे, कि सर्च वारंट। सर्च के मतलब क्या होते हैं और वारंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्च का जो वर्ड है वो किस चीज के लिए यूज होता है। सर्च का मतलब है सॉर्ट आउट करना। सॉर्ट आउट करना, किसी चीज को एग्जामिन करना, इसको हम दूसरे वर्ड्स में यूं कह सकते हैं कि अगर हम देखें, सॉर्ट आउट सिंपल, और सर्च टू एग्जामिन इन सीकिंग समथिंग, यानी कि सीकिंग हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं और उस सीकिंग को जस्टिफाई करने के लिए, उसमें मजीद बेहतरी के लिए या मालूमात में इजाफा करने के लिए हम सर्चिंग यूज करते हैं वर्ड, और सर्चिंग करते हैं। अब वारंट, सर्च वारंट, वारंट का वर्ड हमने बहुत दफा यूज किया है और हमने करते रहना है। CRPC के वर्ड्स जिस तरह के वारंट, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सेशन जज, हाई कोर्ट, इस तरह के वर्ड्स, ये क्योंकि अथॉरिटीज हैं, ये फिर उनके कमांड है। जो वारंट जारी करना ये उनकी कमांड है, ये उनकी अथॉरिटी है, तो ये वर्ड्स हमने यूज करते रहना है। तो वारंट से क्या मुराद है, वारंट का वर्ड वर्ड क्या चीज हमें बताता है। आ प्रिसेप्ट और रिट issued by a competent magistrate authorizing an officer to make an arrest, a seizure, or a search, or to do other acts incident to the administration of justice। अब अगर हम सिर्फ एक वर्ड जो हमारा यूज होता है, जो कि किसी भी सेक्शन का क्रक्स है, जो किसी भी सेक्शन की हेडलाइन है, अगर हम उसको सही तरीके से पढ़ लें, उसके सही मीनिंग के साथ, तो हमें तकरीबन, अगर हमने 100% नॉलेज हासिल करना है, तो उसके अंदर से तकरीबन 35 to 45 तो आपको यहाँ से ही मिल जाता है, अगर आपने उस वर्ड को सही तरीके से पूरा दिमाग लगा के पढ़ा है। अब मैं इसको डील करती हूँ कि वारंट के लिए हम दो एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। उसको सिंपल एक वारंट की डेफिनेशन गूगल करने से मुझे इतना ज्यादा जो है वो कंटेंट मिल गया है, इतना ज्यादा जो है मुझे जखीरा मिल गया है इस चीज का, कि हम इसे कैसे वर्ड को डील कर सकते हैं। तो पहला वर्ड तो मुझे इससे मिला कि प्रीसेप्ट और रिट। कि वारंट को मैं कहूंगी प्रीसेप्ट और रिट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारी कौन सी है, मजिस्ट्रेट। तो वारंट जारी करना कोई आम चीज नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, या कोई एक सिंपल इंडिविजुअल का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रीसिप्ट और हमारा जो है वो रिट है, जो कि अथॉरिटेटिव कैपेसिटी के तरफ से आएगी, और वो होगा हमारा मैजिस्ट्रेट। ऑथोराइजिंग एन ऑफिसर, अब अगली बात सुने कि उसने जिस पर्सन को नेक्स्ट अपनी ये पावर्स डेलीगेट करनी है, वो भी एक ऑफिसर पर्सन है। ठीक है, वो कोई आम बंदा नहीं है। मजिस्ट्रेट की पावर है उसे नेक्स्ट इशू करनी है, किसको, एन ऑफिसर को, टू मेक एन अरेस्ट, किन किन चीजों के लिए अरेस्ट करना है किसी को, तो सीजर करना है। तो सीजर के क्या मतलब है, सीजर का मतलब होता है प्रॉपर्टी को सीज करना। क्या इसके स्पेलिंग है SEIVURE। हमने कई जगह पढ़ा है कि जब हम पढ़ते हैं कि जी अगर कोई शख्स कानून की तरफ से, जब उसे बुलाया जाता है, अदालत की तरफ से बुलाया जाता है, तो वो नहीं आता, तो क्या क्या सजाएं होती हैं ऐसी कि उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसको कंपेल करने के लिए कि भाई अब अदालत आओ, समनिंग कर देना, प्रोक्लेम कर देना। ठीक है,
फिर उसके बाद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद अरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो टाइम बाय टाइम उसके अंदर जो है ना सिवियरिटी ऐड की जाती है, उसको स्वीयर किया जाता है कि चलो प्रेशर थोड़ा बिल्ड हो के भाई अब तो आओ। और जब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात आती है तो मोस्टली प्रॉपर्टी हर किसी को अजीज होती है। तो जब अदालत कहती है कि भाई आओ वरना प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, जब तक तुम नहीं आते तब तक ये हमारे पास रहेगी, तो फिर उसको फटाफट अदालत की बात सुनना पड़ती है कि मामला तो हो गया क्लियर, तो मैं जितना भी भाग रहा हूँ अब मेरा भागने का कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। कहने का मकसद क्या है कि वारंट के सिंपल डेफिनेशन पे अगर आप देख लें, जस्ट गूगल करने से आपको जो मिल जाती है, उसके बारे में जो चीजें आती हैं उसके एलिमेंट्स बनाए। ठीक है, कि अगर उसको वारंट क्या है, ठीक है, एक प्रीसिप्ट है, एक रिट है, कौन जारी करता है, मजिस्ट्रेट जारी करता है, किसको जारी करता है, एक ऑफिसर को अपनी ही पावर उसको डेलीगेट करता है फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट, सीजर और सर्च, चीज को सर्च करने के लिए, और इसके अलावा अदर एक्ट्स करने के लिए जो कि जरूरी है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये हमारा वारंट का कंसेप्ट था। इसको एलेबोरेट करने का मकसद ये है कि कोई भी वर्ड जो है वो इस तरह से ना रह जाए कि हमने लैंग्वेज ऑफ लॉ तो रीड करनी ही करनी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इस वर्ड का मीनिंग कम से कम देखें कि इसके अंदर आता क्या। अब हम अपने बेयर एक्ट की रीडिंग कर लेते हैं कि हमारा कौन सा सेक्शन बनता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो शामिल हैं। तो जरा गौर से इस चीज को सुनिएगा। सेक्शन हमारा है 96। व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, यानी कि एक चीज आती है यहाँ पे शैल का वर्ड यूज नहीं है, ये मैंडेटरी क्लॉज नहीं है। तो ये भी साथ मद्देनजर रखें कि क्लॉज कौन सी आया, कि इंक्लूसिव क्लॉज है या एक्सक्लूसिव क्लॉज है। और ये वर्ड्स नेचर हमें तब पता चलती है जब हमें जनरल क्लॉजेस एक्ट हमने पढ़ा हो, वो हमारी ग्रामर ऑफ लॉ है। ठीक है, तो इंक्लूसिव क्लास कौन सी है, एक्सक्लूसिव क्लास कौन सी है, मैंडेटरी कौन सी है। मैंडेटरी वो जिसके अंदर शैल का वर्ड यूज होता है, वो होता है ऑर्डर नेचर। ठीक है, और मे से मुराद ये होता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज ऐड की जाती है। हमारा 96 सेक्शन सीआरपीसी क्लॉज 1 है, वेयर एनी कोर्ट has reason to believe that a person to whom summons or order under section 94 or a requisition under section 95 subsection 1 has been or might be addressed, ed है, addressed, will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition। अब आप ये चीज माइंड में रखें कि जो वारंट जारी करना होता है ना, वो ऐसे नहीं हो जाता। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कर रहा है सिस्टम। इससे पहले दो चीजें थी। दो चीजें क्या थी कि वारंट जारी करने से पहले खुद उस पर्सन को कहा गया, समनिंग की गई कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स खुद ले आए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अदालत को चाहिए या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चाहिए वो भी बताया गया था। तो 96 की एप्लीकेशन ऐसे ही नहीं हो जानी। उन्होंने कहा है कि हमने ये जो हमारा 96 सेक्शन है ये हवाला दे रहा है पूरा। हवाला किसका दे रहा है, हमारे पहले हमारे फॉर्मर सेक्शंस का। किस सेक्शन का, सेक्शन 94 का और 95 का, कि इसके तहत हमने पहले समनिंग की थी, फिर हमने रिक्वेजिशन की। अब ये हालत हुई है कि हम ये वारंट जारी कर रहे हैं। तो ये दो चीजों के ऊपर चुप साध रखी थी, खामोशी इख्तियार कर रखी थी, मानी में नहीं लिया गया, फिर हमें ये थोड़ा सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ा। ठीक है, तो ये इसके पहली क्लॉज में चीज थी। अब ये सिंपल चीज नहीं है, इसके एक एक वर्ड को इस तरह से जाने कि ये जरूरत है इसको, इसकी जानकारी की। इसके बगैर आप लॉ की सेंस को नहीं समझ सकते। तो पहली चीज तो इसमें सेक्शन ने ही बता दिया कि भाई हमने फौरन से आपको ये सर्च वारंट जारी नहीं कर दिए, बल्कि इससे पहले हमने दो चीजें की थी। वो हमारी समन का मामला था, रेक्विजिशन थी, इससे इसके साथ जो अथॉरिटी आई थी आपके पास, उसके पास बकायदा तौर पर परमिशन थी, परमिशन की थी, उनकी हायर अथॉरिटी की परमिशन थी। तो उसके बावजूद भी उस पर अमल नहीं किया गया। तो अब हम सर्च वारंट पे आए हैं। उससे अगला पैरा, और वेयर सच डॉक्यूमेंट्स और थिंग इज नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन।
ये तरीका उस वक्त भी इख्तियार किया जाता है जब अदालत को ऐसे पर्सन के बारे में नॉलेज नहीं है, यानी कि वो पेश नहीं हुआ, वो पार्टी ऑफ द सूट नहीं है, वो कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अदालत को मंगवाने हैं और वो द पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी है। और where the court considered that the purpose of any inquiry, trial, or other proceedings under this code will be served by a general search or inspection. It may issue a search warrant, and the person to whom search warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and the provision hereinafter contained. अब इसके अंदर चीज ये बताई गई है कि जिस शख्स ने सर्चिंग करनी है, एक पर्सन है, एन ऑफिसर जिसका वर्ड यूज हुआ है, तो उसने सर्चिंग करनी है, लेकिन उसने हदायत को भी मद्देनजर रखना है। और वो मद्देनजर इस लिहाज से रखना है, ये आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे, इसके अंदर एडिड है कि सर्च करते हुए परमिशन लेना, स्पेसिफिक घर की सर्च करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। अगर आपको सर्च वारंट जारी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये इख्तियार मिल गया, आप जहाँ चाहें जिसकी चाहें प्राइवेसी को उसमें मुदाखलत करते फिरे, या उसके इन्फ्रिंज उसके राइट को करते फिरे, उसके प्राइवेसी राइट को। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो सर्च वारंट जारी करना है वो एक आम मामला नहीं है, ये बड़ा ड्रास्टिक किस्म की सिचुएशन है। क्योंकि जब कोई पर्सन जाता है किसी के पास, तो वो सस्पेक्ट की शेप में आता है ना, कि सस्पेक्ट है इसके ऊपर, या कोई ना कोई चीज ऐसी थी कि भाई इन्हें बुलाया गया है, नहीं आया, कोई ना कोई दाल में कुछ काला है, ठीक है, तो भाई फिर अथॉरिटी को खुद ही यहाँ पर आना पड़ा। तो ये किसी इंडिविजुअल के फेम को खराब करने की भी वजह बन सकती है, ठीक है। इसलिए सर्च वारंट कोई आम सिचुएशन नहीं है, इसलिए बाकायदा तौर पर परमिशन के साथ पहले दो मामलात को डील करने के बाद, पहले दो इसके स्टेप्स थे जो कि बताए गए कि भाई हमने समन किया, ठीक है, हमने इनको रेक्विजिशन दी, फिर हम थर्ड मामले में आए, तो हम कौन सा इस तरह से इनके पास आए हैं, ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर ऐड होती थी। अब इसमें चीज ये आती है कि कॉन्सेप्ट ये देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स की सर्च के लिए, डॉक्यूमेंट की सर्च के लिए वारंट जारी नहीं होते, सिंपल, ये मतलब था इसका। इस चीज को जारी रखा गया, लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट आ गई, और वो अमेंडमेंट क्या थी उसके वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं। क्लॉज 2 है जो कि अब ऐड की जाती है। नथिंग हियर इन contained shall authorize any magistrate other than a district magistrate to grant a warrant to search for document, parcel or other thing in the custody of the postal or telegraph authorities। यानी कि ये हमारी अमेंडमेंट नहीं है, ये बलूचिस्तान अमेंडमेंट है, और बलूचिस्तान में ये एप्लीकेबल है। लेकिन ये एक अच्छी चीज उसमें ऐड की गई और उसमें अमेंडमेंट कर दी गई कि डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए उसके सर्च वारंट्स जारी नहीं किए जाते। लेकिन बलूचिस्तान में ये अमेंडमेंट हो चुकी है कि सर्च वारंट जारी किए जा सकते हैं, बट मजिस्ट्रेट नहीं करेगा। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी बताई गई है। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने ये कर दिया है। अब वो जारी करेगा ऑर्डर, आपको वहां तक असैस हासिल करनी है, वो करेगा, तो सर्च वारंट जारी किए जाएंगे। किस चीज के लिए? फॉर द सर्चिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आप ये चीज बताएं कि क्या जब सर्च वारंट जारी किए जाते हैं, तो सर्च वारंट अरेस्ट के हों या सीजर के हों या अदर चीजों को जो है डील करने के हों, वो रेस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। दो चीजें रखें चीज माइंड में, कि अथॉरिटी के पास अगर ये इख्तियार है ना कि किसी चीज का हुक्म दे, तो वो उस हुक्म को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, उसको एक्सटेंड भी कर सकती है, ठीक है, दोनों चीजें इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। ये हमारा सेक्शन बनता है सेक्शन 97। कौन सा सेक्शन बनता है? सेक्शन 97, जो कि हमें बताता है पावर टू रेस्ट्रिक्ट वारंट्स। क्या? द कोर्ट में, फिर ये भी मे में आता है, शेल नहीं है, डिस्क्रिशन पावर है। इफ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट
the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part so specified। अब देखें बात क्या आती है। तलाशी लेना किसी शख्स की भी ली जाती है, डॉक्यूमेंट्स की भी ली जा सकती है, तो ये एप्लीकेबल है हर एक सिचुएशन पर जहां पर सर्चिंग है। उन्होंने इसमें कहा कि हमने बकायदा तौर पर जिस जगह की सर्च करनी है उसको लिखा हुआ है, उसको स्पेसिफाई किया हुआ है, उससे हट के नहीं आप जा सकते। ठीक है, तो उसी पे अमल दरामद होगा। जो अथॉरिटी जिसने सर्च करनी है उसने भी उन ऑर्डर्स को बड़े केयरफुली उसी के दायरे में रहते हुए अंदर रहना है। ठीक है, और जिस पर्सन पे वो एप्लीकेबल है ऑर्डर, ये यानी कि जिसकी सर्च करनी है, वो भी उस लिहाज से उतनी ही सर्च देगा, उतना ही वो अपने आप को सामने पेश करेगा। तो ये चीज आती है कि हमारे वारंट्स का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में जो चीजें हैं वो अपने माइंड में रखें कि ये अचानक से नहीं चीज हो जाती कि जी वारंट जारी करना है, नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ड्रास्टिक सिचुएशन है। ये इन्फ्रिंज कर सकती है किसी के फेम को, किसी की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को। फिर अगर आप सोसाइटी में जाते हैं, पुलिस आ रही है, वो उसकी जो है उसका रहना सहना उसको मुतासर करेगा, लोगों के बारे में उसका तर्ज अमल मुख्तलिफ हो जाएगा, सोच का अंदाज कि भाई इसके घर पुलिस आई थी। ठीक है, जिस तरह से नॉर्मली हमारे यहाँ पे हाँ सोच विचार होनी शुरू हो जाती है, तो एक लिहाज से तो उसका जो फेम था वो इन्फ्रिंज होगी। तो इस लिहाज से अदारों को बड़ा सोच समझ के जो है वो चलना पड़ता है इन चीजों को लेकर। और फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शन की पार है, वो हमारा 97 सेक्शन है सीआरपीसी। तो ये अहम चीजें थी कि जिसको सर्च करने का बताया गया। अब इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल होती हैं जिसकी सर्चिंग के मोस्टली ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, जिसके अंदर खास तौर पर पता चले कि किसी जगह कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी है और वहां पे किसी शख्स ने कब्जा किया हुआ है। फिर उसके अलावा जहां पर कॉन्ट्रफिटिंग होती है, वो कॉन्ट्रफिटिंग करेंसी की भी हो सकती है, फोर्ज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो वहां पे भी हो सकता है मामला, कॉन्ट्रफिटिंग स्टैंप्स की हो सकती है, कॉन्ट्रफिटिंग डॉक्यूमेंट्स की हो सकती है, कॉन्ट्रफिटिंग सील की हो सकती है। फिर जहां पर कोई बेहुदा किस्म का मवाद मिले, कुछ लिटरेचर के अंदर इस तरह की चीजें मौजूद हो, आया कि ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है, यानी कि आप ये समझें कि इतनी हद तक इस्लाम में चीजें देखी गई थी और ये हमारे बनाए हुए कवानीन बिल्कुल भी नहीं थे, ये पहलों के बनाए हुए कवानीन है, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को मद्देनजर रखा। लेकिन अल्लाह माफी दे, आज के दौर में जो जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, वो बेहूदगी से भी, इस चीज से भी कुछ बढ़कर है। क्योंकि अगर बेहुदा चीजें बुक्स में भी लिखी जाए ना, वो चंद जगह पर रह जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वायरली वो चीज होती है जो कि जितनी उसके अंदर मसाला और क्वांटिटी बेहूदगी की ऐड हो, तो अब तो किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। तो खैर, यहाँ तक हमारे लॉज में मौजूद था कि अगर कोई लिटरेचर के अंदर इस तरह की चीज लिख रहा है, या कुछ मूवीज इस तरह की हैं, या सॉन्ग्स इस तरह के हैं जिसके अंदर ये चीजें आती हैं, तो वो बिल्कुल जो है बल्कि सर्च वारंट जारी करके वो कब्जा में ले लिए जाएंगे। ये हमारे पीपीसी के अंदर मौजूद है, इसकी सजाएं भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और अब तो हाई लेवल पे इस चीज को बुला दिया गया है। यानी नहीं हो, ये हमारा कंसेप्ट था सर्च वारंट का, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। मोस्टली इसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी इसके बारे में आ जाता है। तो ये हमारा सेक्शन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है वो हमारा बनता है 96। फिर उसके बाद 97 के अंदर रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। फर्दर मोर आगे आगे चले तो और इसके बाद इसकी शुरू हो जाती हैं टाइप्स के, मतलब किन चीजों पे हमें सर्च वारंट होता है, जिसका मैंने नॉर्मली इसी लेक्चर में आपको बता दिया है कि ये नोयत की चीजें हों तो सर्च वारंट जो है वो जारी किया जाता है। तो होप सो कि जिसने वीडियो सुनी होगी उसे अच्छी लगी होगी, और सर्च वारंट से रिलेटेड जो जो भी उस चीजें मैंने बताई हैं बिल्कुल वाजे हो गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।